बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। उद्भव स्थिति संहार कारिणीं क्लेशहारिणीं सर्वश्रेयस्करीं सीतां नतोऽहं राम वल्लभाम। अभी कुछ समय से इस मनुष्य जाति के नवयुवकों का, वृद्धों का, माताओं बहनों का ऐसा भ्रम हो गया है और ये अधिक भ्रम हो गया है। कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि मेरा नाम ऐसा करने से होगा जो समाज के विरुद्ध हो, मर्यादा के विरुद्ध हो, कानून के विरुद्ध हो, शास्त्रों के विरुद्ध हो, अवस्था के विरुद्ध हो, आयु के विरुद्ध हो, बिल्कुल विपरीत कार्य करने से मेरा बड़ा नाम होगा। आपने देखा होगा ना, आजकल मोबाइल की वजह से विविध प्रकार के वीडियो बन रहे हैं। लोग सोचते हैं ऐसा करें, ऐसा नाचें, ऐसा बोलें, ऐसा सुने। कुछ लोगों को तो ऐसा लग रहा है किसी को मार दें, लूट लें, गुंडागिर्दी करें, नाम होना चाहिए, नाम। लेकिन इसको नाम नहीं कहते हैं। ये लोगों को इतना बड़ा भ्रम है कि यश उसे कहते हैं जिसको सब कोई जानता हो। अरे भाई, रावण को भी लोग जानते हैं, लेकिन रावण का कहीं कोई मंत्र मिलता है क्या कि रावण का मंत्र जप करने से ऐसा हो जाएगा, कंस का मंत्र जप करने से ऐसा होगा, वृत्रासुर के मंत्र जप, माने वो विपरीत, समाज विरुद्ध और हिंसा इत्यादि मर्यादा विरुद्ध करने से, किसी को दुख देने से यश मिलता है। यश नहीं, नाम सब लोग जान जाते हैं और आपसे सतर्क हो जाते हैं। आपसे लोग जो कुछ लोग ऐसे हैं जो किसी को भी कुछ बोल देते हैं तो वो सतर्क हो जाते हैं, क्योंकि ये दुष्ट है। तो दुष्टता से नाम होता है, यह एक भ्रम है। विपरीत, समाज विरुद्ध, कानून विरुद्ध आचरण करने से, बोलने से, चलने से नाम हो जाता है, ये बहुत विरुद्ध है। हमने तो एक गांव में ऐसा देखा कि कुछ व्यक्तियों ने मिलकर के किसी का कत्ल कर दिया और वह कत्ल करके जेल चले गए। लेकिन जब वो उनको करीब 8-10 साल वो जेल में रहे। इतने में उनकी माताजी ख़त्म हो गई कैदियों की। तो वो जब उनको पुलिस वाले लेकर के गांव में आए तो गांव के लोग जय जयकार कर रहे थे, मतलब जय हिंद, अमर रहे, जिंदाबाद। अब आप जनता की बुद्धि का क्या कहेंगे, क्या कहना चाहते हैं आप? उसी गांव के बच्चे थे जो वो कभी बड़े हुए, जवान हुए और समाज के विरुद्ध चले, सबको सताया, दुखी किया, परेशान किया। तब ये लोग कहते थे कि हे भगवान, ये कहीं टर जाएं, मर जाएं, कुछ हो जाए, तब ऐसा कहते थे। लेकिन जब वो लोग जेल से 10 साल बाद आए, अभी भी वो जेल से निकले नहीं हैं, हम जानते हैं ना उनको। लेकिन जब वो गांव में अपनी माता के लिए कार्य करने के लिए, अंत्येष्टि के लिए आए, तो पूरा गांव, प्रत्येक जाति का आदमी उनकी जय जयकार कर रहा था। इसका तात्पर्य क्या है? इसको नाम कहते हैं। उनको बड़ा अच्छा लगा कि वाह, देखा हमारी जय जयकार हो रही है। ऐसी स्थिति में आप क्या समझ रहे हैं कि क्या ये अच्छी बात होगी कि ऐसा होगा कि मतलब इससे नाम होता है? ये नाम नहीं है, ये यश नहीं है। आने वाले दिनों में या वर्तमान में ऐसे व्यक्तियों का लोग, जहाँ 4 लोग बैठते हैं, गाली देते हैं। लेकिन अब क्या है, वो दुष्ट हैं, इसलिए उनके सामने कुछ कहते नहीं हैं। तुलसीदास जी ने कहा बालकांड के, रामचरितमानस के बालकांड के 5वें दोहे की 7वीं चौपाई देखिए। उन्होंने कहा कि यश और अपयश में
जिसको बदनामी में और अच्छे नाम में अंतर ही मालूम ना होता हो, वो तो घोर पशु है, घोर अविवेकी है। इसको नाम नहीं कहते। गलत काम करने से मेरा सब जगह नाम हो जाएगा, ये नहीं है। तो श्रीमद् रामचरितमानस के बालकांड के 5वें दोहे की 7वीं चौपाई में कहा कि यहाँ यश और अपयश, बदनामी और प्रशंसा ये कैसे प्राप्त होते हैं। तो तुलसीदास जी ने कहा, देखो, भल अनुभल निज निज कर तूती। बहुत अच्छी हिंदी लिखी है, बिल्कुल देहाती जो आप लोग बोलते हैं, लेकिन आप लोगों को अर्थ समझ में नहीं आता। ये हिंदी भी गुरु सद्गुरुओं से ही पढ़नी पड़ेगी, नहीं आपको समझ में नहीं आएगा। भल अनुभल निज निज कर तूती, लहत सुजस अपलोक विभूति। तुलसीदास जी ने कहा कि इस संसार में मनुष्य का शरीर क्या कम दिखाई दे रहा है। अपने भारत की 130 करोड़ जनता है ना। और जब कहा था 130 करोड़, उतने में भी कई करोड़ बढ़ जाए। आप जब बोलते हैं उसी समय जाने कितने मनुष्य पैदा हो जाते हैं। लेकिन इस संसार में वो लोग बहुत कम हैं जिनको सभी लोग बड़े आदर से नाम लेते हों, उनका यश है। उन्होंने कहा कि 2 ही प्रकार के कर्म होते हैं, एक भल एक अनभल। एक भलाई और एक अनभल माने बुरा करना। आप किसी को दुख दे रहे हैं, मार रहे हैं, लूट रहे हैं, डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, इसको कहते हैं अनभल। और जो भल कहा जाता है, अर्थात कोई बीमार है, उसका कोई नहीं है, उसका आप सहयोग कर रहे हैं, तन से कर रहे हैं, धन से कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं, दया कर रहे हैं, तो जो व्यक्ति भला करेगा उसको लहत सुजस, उसको यश मिलेगा, आपका शरीर भी छूट जाएगा। तो जिनके साथ आपने बहुत अच्छा किया है, सबके साथ अच्छा किया है, किसी का बुरा नहीं किया, वो आपका यश गान करेंगे कि आज भैया वो होते तो आज ऐसा नहीं होता। और अनभल, और यदि आपने किसी का बुरा किया है तो सभी लोग आपके मरने की और दुखी होने की कामना करते हैं, भगवान से मनाते हैं कि ये कब मर जाए, कब फंस जाए, कब जेल चला जाए। अपलोक, अपलोक जिसको आप अपयश कहते हैं, तुलसीदास जी ने नरक के लिए अप शब्द का प्रयोग कर दिया। अप का मतलब होता है रहित, अप का मतलब होता है बुरा। अप का जैसे अपवाद, अपयश, ऐसे ही लोक शब्द के साथ उन्होंने अप का प्रयोग कर दिया। तो जो अनभल करेगा, दूसरे का बुरा करेगा, वो यश नहीं कहलाता, उसको नाम नहीं कहते। एक तो अपलोक, अपलोक का मतलब है नरक जैसा हो जाएगा। जब ये व्यक्ति की शक्ति रहेगी तब तक तो वो दूसरों को डराएगा, धमकाएगा, लेकिन दिन तो एक जैसे नहीं रहते हैं। एक ना एक दिन ऐसा आएगा कि दुष्ट आदमी बीमार होगा, दुष्ट आदमी का समय खराब आएगा, शक्ति कम होगी तो धनहीन हो जाएगा। जब धनहीन हो जाएगा तो निर्बल हो जाएगा, फिर कौन उसका साथ देगा, क्योंकि आपने तो सबके साथ बुरा किया है। इसलिए उन्होंने कहा कि भल अनुभल निज निज करतूती। करतूती माने कर्म, भलाई करना एक कर्म है। अनभल दूसरों को दुखी करना, अपने परिवार के लोगों को दुखी करना, समाज के लोगों को दुखी करना, ये सब कुछ अपना अपना कर्म है। तो जिसने कर्म किया है तो लहत सुजस, तो उसको सुयश, अगर भला करेगा तो उसको यश प्राप्त होगा, और यदि अनभल किया तो अपलोक प्राप्त होगा। और विभूति माने वैभव, ऐसे प्राप्त होता है। लेकिन एक स्वभाव लिखा उन्होंने 5वें दोहे में बालकांड के, कहा कि एक स्वभाव ही है। कुछ लोग जन्म से ही नीच पैदा होते हैं, कुछ लोग जन्म से ही अच्छे पैदा होते हैं। तो नीच को सुधारता कौन है? बोले जब समय आएगा, जब उसका वक्त बिगड़ता है, उसका शरीर बिगड़ता है, उसका धन नष्ट होता है, शरीर नष्ट होता है,
तभी नीच सुधरता नहीं है, असहाय हो जाता है। सुधरने का तो प्रश्न ही नहीं है। तुलसीदास जी ने कहा, भलो भलाई पै लहै, लहै नीचाई नीच। ये स्वभाव है। भले आदमी के साथ आप कितना भी बुरा कर दो, लेकिन उसके हृदय में जो गुण है, वो जो स्वभाव दया का है, जब भी आप उसके दरवाजे बुरा आदमी जाएगा तो लज्जित होगा कि मैंने इसके साथ अच्छा नहीं किया। लेकिन भलो भलाई पे लहै, जो भला आदमी है वो भला ही करेगा, वो बुरा उसके स्वभाव में बुरा करना नहीं है। और लेकिन जिसका स्वभाव ही बुरा करने का है, लहै नीचाई नीचू, नीच सदा नीच रहता है, इसलिए उसका संग ही छोड़ना पड़ेगा। चाहे आपका बच्चा हो, पति हो, पत्नी हो, पुत्र हो, मित्र हो, परिवार का सदस्य हो, कोई भी हो, यदि वो नीच है तो आप ये आशा छोड़ दीजिए कि वो सुधर जाएगा। सुधा सराहिए अमरता, गरल सराहिए मीचू। मीचू माने होता है मृत्यु। अमृत का स्वभाव है, सुधा सराही अमरता। उस अमृत को कोई भी पी ले, किसी भी जाति का, किसी भी उम्र का, किसी भी लोक का, स्वर्ग का, मृत्यु लोक, पाताल लोक, कोई भी पी ले, पशु पी ले, पक्षी पी ले, मनुष्य पी ले, देवता पी ले, तो भी अमृत उसको अमर ही करता है। और गरल माने होता है विष। लेकिन विष क्या है? बोले विष भी ऐसा ही है, चाहे कोई भी उसको पी ले, सराही मीचू, वो मृत्यु ही देता है। लेकिन ध्यान रहे, खल अघ अगुण साधु गुण गाहा। खल अघ अगुण, जो खल है, दुष्ट हैं, उनके अघ जो पाप हैं, अगुण उनमें जो दुर्गुण हैं, बस इसलिए वो खल हैं। वो सदा रहेंगे, वो सुधरेंगे नहीं। साधु गुण गाहा, जो साधुओं में गुण होते हैं, वो ग्रहण करने का गुण, उभय अपार उदधि अवगाहा, ये दोनों अपार हैं। दुष्ट की दुष्टता भी समुद्र के समान, उदधि माने समुद्र के समान अपार है। दुष्ट कहाँ तक दुष्टता कर सकता है आप सोच नहीं सकते। और साधु सज्जन पुरुष कहाँ तक सज्जनता कर सकता है। सज्जन पुरुष आपके लिए प्राण तक दे सकता है, और दुष्ट पुरुष आपके प्राण तक ले सकता है। ये दोनों के दुगुण और अवगुण समझ करके दुष्टों का संग छोड़ देना चाहिए। वो कभी सुधरेंगे ये आशा ही नहीं करना चाहिए, और सज्जन कभी दुष्ट बनेंगे ये भी आशा नहीं करना चाहिए। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय।